जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 का। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों सीईटी के मॉडल पेपर को कवर करेंगे। यकीन मानो हमारे मॉडल पेपर से बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। मात्र 4 दिन शेष बचे हैं आपके सीईटी एग्जाम के लिए। उसी को देखते हुए जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं वो आप सभी को डेली क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो पहला सवाल आता हुआ साथियों, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बागोर की सभ्यता है वो आपके कौन से जिले में है? वह है प्यारे साथियों आपके भीलवाड़ा जिले में। मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा साथियों, मात्र 5 सेकंड का। रिवीजन करते जाओ, सिलेक्शन की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते जाओ। तो शानदार जवाब है भीलवाड़ा। नदी का पूछ ले तो नदी आपके कोठारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे शेर? कोठारी। यहां से आपके पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल लेते हैं, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो पहले मंडोर थी फिर मेड़ता की। तो कौन से शासक ने यह की थी प्यारे साथियों? आपके नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय ये किसको दिया जाता है? जयपुर शहर है जिसको आप पिंक सिटी कहते हो, तो इसको भाई गुलाबी किसने किया? ये किया था मेरे शेर राम सिंह ने। जयपुर की स्थापना की थी आपके सवाई जय सिंह ने। कब की थी? 1727 ईस्वी में प्यारे साथियों, 1727 ईस्वी में। अगला सवाल लेते हैं साथियों इसी के साथ में, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई प्यारे साथियों? ये हुई थी मेरे शेर 1615 ईस्वी में। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ शासक उस समय थे आपके अमर सिंह और दिल्ली के मुगल शासक थे आपके जहांगीर। इनके मध्य हुई थी आपके मुगल मेवाड़ संधि। हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपनी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। यकीन मानो जो भी मेरा युवा साथी क्लास के लास्ट तक जुड़े रहेगा, एग्जाम में उसके सिंगल सवाल नहीं कटेगा। हसमत वाला शासक यानी कि फारसी इतिहासकारों ने कौन से शासक को कहा है? हसमत वाला शासक भाई किसको उपाधि दी गई है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी युवा साथी। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। जल्दी से बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर राव मालदेव। किसको दिए प्यारे साथियों? राव मालदेव को। इनको आपके 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? राव मालदेव को। बीकानेर के शासक थे आपके राय सिंह। इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। वे कौन थे? तो 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, उनके नाम क्या थे? किसने की थी? शासक थे राय सिंह बीकानेर के। जल्दी से बता दे कि उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेरे शेर अकबर और जहांगीर। क्या नाम था? अकबर और जहांगीर। इस सवाल के साथ में लेते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? स्टार कर लो साथियों, जितने स्टार कर सकते हो उतने स्टार का मैं इस सवाल के लिए एग्जाम में 100% आप सभी को देखने को मिलेगा। तो बताओ देखें, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, क्या यह कथन सत्य है? अपने दिमाग में सोचो साथियों। बिल्कुल सत्य है भाई। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके मेजर सावर्स। बिल्कुल सत्य है। और कोटा के थे आपके मेजर बटन। सोचते रहो साथियों अपने दिमाग में। बिल्कुल सत्य है। और जोधपुर के थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। पैट्रिक लॉरेंस है ये आपके 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे भाई। एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो क्रांति के समय भारत का जीजी कौन थे? क्रांति के समय भारत के जीजी कौन थे? मतलब कि गवर्नर जनरल। वे थे मेरे शेर लॉर्ड कैनिंग। कौन थे प्यारे साथियों? लॉर्ड कैनिंग। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संवरी कर की प्रगति कैसी थी? संवरी कर है इसकी भाई प्रगति कैसी थी? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में शानदार जवाब आता हुआ
पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर, पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर सौरी कर। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख कौन जाने जाते थे भाई? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख, बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका, राज प्रमुख। क्या जानते थे मेरे शेर? राज प्रमुख। लीजिए साथियों अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का भाई प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था प्यारे साथियों आपके जयपुर प्रजामंडल। कौन सा नाम था? जयपुर प्रजामंडल। स्थापना कब हुई जयपुर प्रजामंडल की? 1931 में। कब हुई मेरे शेर? 1931 में कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की थी। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला कहलाती है। कांच पर भाई सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ साथियों। हर एक सवाल के लेवल को देखिए, एग्जाम में छपने लायक सवाल है, इनसे बाहर आपके एक सिंगल सवाल नहीं जाएगा। बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो, आपके लेवल के सवाल है साथियों, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं ये। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा थेवा कला। क्या हो जाएगा? थेवा कला। थेवा है या आपके गहने बनाने की एक विशेष कला है। क्या है? गहने बनाने की एक विशेष कला। अगला सवाल, पर्यावरण वैज्ञानिक संत क्या कहलाते थे? पर्यावरण वैज्ञानिक संत के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? शानदार जानदार सवाल आपके सामने है। राइट आंसर मेरे शेर जाम्बोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जाम्बोजी। इन्होंने आपके विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें 29 नियम थे। कितने थे? 29 नियम। दारूदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दारूदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, फटाफट जवाब चाहिए मुझे सभी साथियों का। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा गलियाकोट। क्या हो जाएगा? गलियाकोट। यह आपके दारूदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है और डूंगरपुर जिले के आपके सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फरुखुद्दीन की मजार है। ये भी भाई आप सभी को अपने दिमाग में रखकर चलना है। नुपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? नुपुर आभूषण, ये बात आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में अभी कभी लिख लो कि आभूषण से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, और वो पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो साथियों और अपने 4 नंबर खड़े करो अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका सी हो जाएगा भाई। पाँव में, कहां पर पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। स्त्रियों द्वारा पाँव में पहनने वाले जाने वाले आभूषणों के नाम है कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और आपके नेवरी। रिवीजन करते जाओ साथियों। क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक कर दो भाई। विमलव शाही के नाम से किसको जानते हैं? विमलव शाही के नाम से भाई कौन से मंदिर को जाना जाता है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा देलवाड़ा मंदिर है। किसको जानते हैं? देलवाड़ा मंदिर। पहला मंदिर जहां पर आपके प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभदेव का है, इसे आपके 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, इन्होंने बनवाया था। तो ध्यान रखना भाई। अगला सवाल लेते हैं साथियों। संघर्ष से हमारा लगातार जारी है राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया भाई कालबेलिया नृत्य को? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा 2010 में। कब किया गया? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नागदमन किस कला की कृति है? नागदमन है ये आपके भाई कौन सी कला की कृति है? जल्दी से बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, इनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा पूर्व मध्य काल। क्या हो जाएगा मेरे शेर? पूर्व मध्य काल। पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किससे है? पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किससे है प्यारे साथियों? तो उसका संबंध है मेरे शेर जयपुर से। किससे है? जयपुर से। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में जन्म हुआ था इनका, और इनको पुरस्कार भी मिला था, एक विख्यात पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार।
अक्षय तृतीया का त्योहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार है ये भाई आपके कौन से जिले में मनाया जाता है? शानदार सवाल है साथियों सीटी के लिए। तो राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बीकानेर। यह दिन आपके बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। बीकानेर का स्थापना दिवस है। द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? द गोल्डन फोर्ट के नाम से भाई कौन से दुर्ग को जाना जाता है? जानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। किसको जानते हैं मेरे शहर? जैसलमेर दुर्ग। सोनारगढ़ का दुर्ग है पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसको आपके सोनार किला कहते हैं। राव जोधा ने मारवाड़ के किस लोक देवता को बेंगटी जांगीर प्रदान की है? बताओ देखे भाई बेंगटी जांगीर है ये भाई कौन से लोक देवता को प्रदान की गई है? राव जोधा के द्वारा। तो शानदार सवाल है साथियों। राइट आंसर आपके हड़बूजी हो जाएगा। हड़बूजी है ये 5 पीरों में से एक पीर थे। इनका जन्म हुआ था आपके बुंडेल नागौर में और उनका मुख्य मंदिर है ये आपके बेंगटी जोधपुर में है। कहां पर है मंदिर इनका? जोधपुर में। उदय साई, अमर साई, विजय साई और शाहजसन जी ये सब क्या है? स्टार कर लो अभी कभी सवाल को, जल्दी से बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर? बिल्कुल शानदार जवाब है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां है। क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आता हुआ, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, खालिस्तान की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया। तो किसकी स्मृति में भाई एक आपके छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया? शानदार जवाब है साथियों सीटी के लिए। तो राइट आंसर आपके रायदास यानी कि स्वामी रविदास हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बिलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? बिलों में भाई कौन से संप्रदाय की मान्यता है? फटाफट क्लास को कवर करते हुए संघर्ष साथियों जारी है राजस्थान सीटी के लिए। हर एक सवाल के साथ आप अपनी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा उंदरिया। क्या हो जाएगा मेरे शेर? उंदरिया। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। सम्मिलित करने वाला सवाल आ चुका है। एक तरफ आपको संत दिए गए, दूसरी तरफ आपके संप्रदाय दिए गए। तो बताओ देखें रामानुज संत के या आपके कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य ये रखते हैं आपके द्वैत से, और निम्बार्क है ये रखते हैं मेरा शेर द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य ये रखते हैं आपके शुद्धाद्वैत से। तो क्वेश्चन बड़ा हार्ड है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, उसी को देखते हुए मैं आपको कवर करवा रहा हूं। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में, भारत की कौन सी नदी है यह आपके ब्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? तो कौन सी नदी भाई बहती है ब्रंश घाटी से होकर है? राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नर्मदा। इसकी लंबाई है आपके 1312 किलोमीटर। कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियां हैं ये किस पठार से होकर प्रवाहित होती है? नदियों से संबंधित सवाल आता है, आप सभी ने देखा होगा। तो बताओ देखें कौन से पठार से होकर प्रवाहित होती है ये तीनों नदियां? शानदार जवाब है आप सभी का कर्नाटक पठार। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कर्नाटक पठार से। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके का सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। कपिल धारा जलप्रपात है यह आपके कौन से राज्य में स्थित है? यह है आपके मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। और नदी पूछ लिया तो नदी आपके नर्मदा हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल लेते हैं साथियों, जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर भाई ज्वाइन कर लो, समय बहुत कम है, सफलता को पक्का करो अपनी। किस झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती है? तो कौन सी झील में आपके नौकायन प्रतियोगिताएं होती है? झील का नाम है बेमवड़वाड़। क्या नाम है? बेमवनाड़। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पर है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सबसे कम भाई जनसंख्या घनत्व है यह आपके कौन से जिले का है? जिले का नाम बताना है प्यारे साथियों। जिले का नाम है आपके जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट है ये भाई कौन सी वर्ष का है? तो यह है प्यारे साथियों आपके 1972 का। किसका है? 1972 का। ये सवाल स्टार कर लेना। हर एक साथी सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना अभी के भी। बताओ देखें कौन सा युग्म गलत है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अपने दिमाग में सोचो राइट है या फिर रॉन्ग है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है मेरे शेर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है आपके ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। रट लेना साथियों अभी कभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्यारे साथियों आपके साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? शानदार सवाल है साथियों CT 10+2 के लिए। बताओ देखें अक्षांशीय विस्तार कितना है? बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण किस नाम से जाना जाता था? सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन रीट वगैरह में काफी बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? हाड़ौती प्रदेश। निम्न में से किस जिले से आपके चंबल नदी नहीं गुजरती? तो कौन से जिले से आपके चंबल नदी है यह आपके नहीं गुजरती? स्टार कर लो इसको भी। नदियों से संबंधित 2-3 सवाल आते हैं, देख लेना आप खुद। जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी युवा साथी। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का झालावाड़। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? झालावाड़ आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी भाई मानव निर्मित झील कौन सी है? झील का नाम है आपके जैसमंद झील। राजस्थान का संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? संभागीय व्यवस्था भाई कब लागू की गई राजस्थान में? स्टार कर दो इस सवाल को भी। एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है ये। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949। मरुस्थलीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन है ये भाई आपके राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? जिले का नाम है मेरे शेर बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? खनिजों से संबंधित सवाल आते हैं, आप सभी ने देखा होगा। उसी को देखते हुए ये सवाल आपके सामने है। तो राइट आंसर मेरे साथी प्रथम स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? प्रथम स्थान। सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन है यह आपके नागौर के डेगाना भाखरी से किया जाता है। भाई नागौर आएगा, जिला पूछ लेते हैं कभी कभार। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द है इसको भाई उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया था भाई। तो कौन से संशोधन के द्वारा? संशोधन का नाम है मेरे शेर 42वें संशोधन के द्वारा। 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपके अखंडता। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भाई मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, पॉलिटी का सवाल है राजस्थान CET के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? स्टार कर लो इस सवाल को भी। ऐसे सवाल आपके स्नातक स्तर में आए थे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यह आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों, ध्यान में रखना भाई। मौलिक कर्तव्यों को आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है प्यारे साथियों? यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेरे शेर KT शाह का। किसका है? KT शाह का। अगला सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम में इस बार सफलता आपके कदम में जरूर चूमेगी।
अगर आप डेली क्लास को अटेंड कर रहे हो तो। राजस्थान की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का भाई संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उसका नाम है मेरे शेर राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अगला सवाल लेते हैं भाई, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन है यह आपके नगरीय निकाय से संबंध रखता है? जल्दी से बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका सी हो जाएगा 74वां। राज्य में मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री हो गया और आपके मंत्री परिषद हो गया, इसको भाई शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है मेरे शेर राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता? तो जो आपके राज्यपाल होता है वो किसको शपथ नहीं दिलाता? कितना शानदार तरीके से सवाल लेकर आया हूं साथियों आपके लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका डी हो जाएगा मुख्य सचिव। क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। इसकी भाई नियुक्ति की जाती है आपके मुख्यमंत्री के द्वारा, और मुख्य सचिव होता है यह आपके मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत आपके पद पर रहता है। राजस्थान में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए? पंचायती राज को भाई कितने विषय सौंपे गए हैं? मात्र 5 सेकंड का टाइम है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका डी हो जाएगा 29 विषय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो कौन सा है जो आपके राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंध रखता है? अनुच्छेद का नाम बताओ। अनुच्छेद का नाम है प्यारे साथियों अनुच्छेद 176। कौन सा है? अनुच्छेद 176। दूसरी योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित है? दूसरी जो आपकी योजना है पंचवर्षीय, उसका मॉडल भाई किस प्रारूप पर आधारित है? उसका नाम है प्यारे साथियों महालनोबिस मॉडल। क्या नाम है? महालनोबिस मॉडल। निजी क्षेत्र में संचालित शुष्क बंदरगाह पालगांव किस जिले में है? जल्दी से बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा जोधपुर जिला। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब शुरू की गई? महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना की शुरुआत की गई थी प्यारे साथियों 2003 में। कब की गई मेरे शेर? 2003 में। रूडा की स्थापना उद्देश्य से की गई। रूडा है भाई ये क्या है? रूडा का उद्देश्य क्या है? रूडा शब्द से आप क्या समझते हो? क्लास के लास्ट तक बने रहना साथियों, एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो राइट आंसर मेरे साथी सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना रूडा का उद्देश्य है। रेशम किससे बना होता है? जनरल साइंस के सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो रेशम है ये आपके फिब्रोइन से बना होता है भाई। किससे बना होता है? फिब्रोइन से। ये आपके रेशम में मौजूद एक घुलनशील प्रोटीन होता है। निम्न में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक विकल्प है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक विकल्प कौन सा है इनमें से? शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोमीथेन। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो कौन सी परत में आपके ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों? तो इसका नाम है मेरे शेर समताप मंडल। कौन सा नाम है? समताप मंडल। समताप मंडल है ये आपके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है भाई। RNA यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें पाया जाने वाला प्यूरिन सार क्या है? तो प्यूरिन सार क्या है जो आपके RNA में पाया जाता है? उसका नाम है ग्वानिन। क्या है मेरे शेर? ग्वानिन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था इनमें से? स्टार कर लो इस सवाल को अभी के अभी, एग्जाम में डिट्टो छपेगा साथियों। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, शानदार तरीके से क्लास से रहने वाली है साथियों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण कौन सा है? यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? बताओ देखे भाई इनमें से कौन सा उदाहरण है ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा पानी से हवा में जाने पर। पानी से हवा में जाने पर। बादलों का सफेद रंग किस कारण दिखता है? बादलों का रंग भाई सफेद क्यों होता है? कितना महत्वपूर्ण शानदार जानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? प्रकाश का प्रकीर्णन। हाइपरमाइट्रोपिया, आराम से पढ़ना भाई नाम बड़ा अजीब है कि हाइपरमाइट्रोपिया ये आपके दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? बड़ा अटपटा नाम है, आराम से पढ़ना है। हाइपरमाइट्रोपिया भाई इससे पीड़ित जो भी लोग होते हैं
वो उपयोग करते हैं आपके उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। अब भाई दर्पण का सूत्र है, ये ध्यान रखना, कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 1/u + 1/v = 1/f। निम्न में से कौन सा जीन है यह आपके अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता? तो कौन सा जीन आपके अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता? उसका नाम है प्रतिकृति। खसरा किस कारण होता है? खसरा है ये भाई किसके कारण होता है? स्टार कर दो इसको भी, जनरल साइंस के सवाल है राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा विषाणु के कारण। हिंदी के सवाल आते हुए निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? इनमें से कौन से शब्द का आपके संधि विच्छेद सही है? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा बानु + उदय = बानुये। कितना शानदार सवाल है। दीर्घ स्वर संधि है भाई, दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इसमें भाई उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? मात्र 5 सेकंड में जवाब देना है साथियों, समय बेहद ही कम है आपके पास। तो राइट आंसर मेरे साथी डी हो जाएगा सुरेश। क्या हो जाएगा? सुरेश। सुर प्लस इस, इसमें आपके उपसर्ग तो है ही नहीं, तो ध्यान रखना भाई। किस विकल्प में आपके सभी प्रत्यय है वो स्त्री बोधक यानी कि तद्धित प्रत्यय के हैं? प्रत्यय से संबंधित एक सवाल आएगा सीटी में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा देवरानी, लेखिका और इंद्राणी। ध्यान रखना भाई। पुष्प दंडवा का सही समास विग्रह क्या है? पुष्प दंडवा का भाई सही समास विग्रह क्या है? आराम से पढ़ो और जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं करना है एग्जाम में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा पुष्पों का धनुष है जिसका। पुष्पों का धनुष है जिसका। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताओ भाई। बुढ़ापे की संज्ञा बताओ, इसमें संज्ञा कौन सी है बुढ़ापे में? बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ा प्लस आपा। इनमें से कौन सा शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर सौकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौकीय। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? एक शब्द है मेरे शेर आपके इसका। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ भाई सभी साथियों का, विस्थापित। क्या नाम है? विस्थापित। क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? इनमें से भाई अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? आराम से बताओ भाई, जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज की। तो राइट आंसर मेरे शेर ए हो जाएगा मिष्टान, श्रृंगार और कुंवर। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा आपके नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है? वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके, बताओ देगा। चलिए 5 सेकंड दिया आपको। बिल्कुल सत्य है भाई, वाणी। क्या हो जाएगा? वाणी। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द कौन सा है? त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द कौन सा है भाई? इनमें से आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा भाई। जल्दी से पढ़ो देखें, 5 सेकंड और है आपके पास। जल्दी बताओ देखें इनमें से भाई त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा अभिहित, अनुचित, अविहित, कथित। ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। उल्टा कर दो भाई इसका। अभिहित का कथित होता है और अनुचित है, यह आपके ए विहित होता है। ये भाई इंग्लिश के सवाल ऐसे आएंगे, पहले आपके पैसेज आएगा, उसमें से आपको सवाल देखने होंगे भाई। चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं एग्जाम में बिना वेस्ट किए बिना। चूज करेक्ट साइनोनियम ऑफ एबांडन। अब एबांडन का साइनोनियम कौन सा इनमें से? इंग्लिश के सवाल है, क्लियर करना भाई अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे साथ ही आपके भी हो जाएगा फोरसेक। क्या हो जाएगा? फोरसेक। ये भाई देख लीजिए एक बार, इस तरीके से आपके गद्यांश आएगा, उसमें से आपको सवाल छांटने पड़ेंगे। जैसे ये हो गया, इसका आपको उत्तर देखना है गद्यांश में से, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटल आपके 4 आ सकते हैं। ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में। विच पोस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इरर इन इट। भाई इनमें से आपके वाक्य दिया गया है, इसमें से गलत किसमें? ऐसा सवाल आएगा, ध्यान रखना भाई। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड लेयर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। इनमें से भाई गलत सेंटेंस कौन सा है? आराम से चुनना भाई, इनमें से गलत कौन सा है? तो गलत है मेरे शेर आपके इसमें सी, आर ड्यू आपके गलत है, हो जाएगा। फिर आपके आएगा एक पैसिव वॉइस वाला। पैसिव वॉइस पढ़ लेना भाई आराम से।
अभी नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में कॉपी पेन लेकर बैठोगे तब आपके हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ए बिजनेस ऑफिशियल लेटर? तो बिजनेस ऑफिशियल लेटर की भाई वर्ड लिमिट कितनी होती है? वे होती है प्यारे साथियों 125 से 150 वर्ड। चूज करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? नोटिफिकेशन का अर्थ है मेरे शेर अधिसूचना। फाइंड आउट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका सही वाक्य क्या है? सही भाई इंग्लिश में वाक्य क्या है? आराम से चूज करो। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका सी हो जाएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना इसको। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना। लीजिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर के सवाल है सीईटी के लिए। राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ कब किया गया? जन आधार योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया प्यारे साथियों 18 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का प्रारंभ कब से किया गया? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का प्रारंभ कब किया गया? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 7 अप्रैल 2013। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? और आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। तो क्या है भाई, किसके लिए, किसको उपलब्ध करवाना? तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या को। सामाजिक अंक्षेपण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो कौन से जिले से प्रारंभ किया गया भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर आपके भीलवाड़ा हो जाएगा। प्रत्युष तथा मिहिर की स्पीड क्या है? प्रत्युष तथा मिहिर की स्पीड क्या है भाई? जल्दी से बताओ, देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा 6 से 7 पेटा फ्लैप्स। किस प्रिंटर में आपके प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है? तो किस प्रकार के प्रिंटर में वो आपके प्रिंटिंग का खर्च है वो सबसे कम आता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी है? मुख्य मेमोरी कौन सी है भाई कंप्यूटर की? जल्दी से बताओ देखें। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा रैम। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से चूज करो भाई। HTTP की फुल फॉर्म, बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से किससे डॉक्यूमेंट में एक असाइंड एरिया कहते हैं भाई? बताओ देखे भाई, एरिया कहते हैं कौन से डॉक्यूमेंट में से एक को कहते हैं? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ए हो जाएगा बुक मार्क। MS एक्सेल को विंडोज के रन मेन्यू में चलाने के लिए क्या लिखते हैं? विंडोज के भाई रन मेन्यू में चलाना है तो MS एक्सेल को क्या लिखोगे? तो हम लिखेंगे प्यारे साथियों आपके एक्सेल। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का दूसरा नाम क्या है? फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है प्यारे साथियों आपके टॉगल व्यू। क्या है? टॉगल व्यू। MS पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS पावर पॉइंट की भाई फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन है प्यारे साथियों आपके PPTX। तो ये भाई कंप्यूटर के सवाल क्लियर किए हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं। फिर आएंगे आपके मैथमेटिक्स के सवाल, वर्ग पूछ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछ लेंगे, समीकरण से संबंधित सवाल भी आता है। फिर आपके भाई लाभ आने वाले पढ़कर जाना, खास तौर से पढ़कर जाना, लाभ आने वाले, परसेंटेज वाले। फिर आपके व्युत्क्रम वाले से सवाल भी आ सकते हैं। ये देख लिए लाभ आने वाला, अंकित मूल्य वाला, साधारण ब्याज में से 100% आपके क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में बारी आती है ये वापस आपके व्यापार वाला सवाल आ गया। ये सवाल भी काफ़ी हार्ड होते हैं भाई ये वाले। उसके बाद में प्यारे साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, त्रिकोणमिति से वर्ग वाले सवाल आ सकते हैं, घड़ी की सुई वगैरह, ये साइन थीटा कोस थीटा, त्रिकोणमिति से सवाल आ सकते हैं। आगे देख लीजिए भाई किस तरीके से आपके पेपर आता है। एग्जाम में डिट्टो पेपर आपके बनेगा इसी तरीके से। मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग के ये सवाल आते हैं भाई, आराम से देख लो किस तरीके से आपको रीजनिंग कवर करना है। कुल मिलाकर आपको 300 सवाल है वो सारे के सारे अटेंड करना है। बाकी जितने भी बचे हुए सवाल है ये देखे भाई, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 100% आपके ये सवाल छपेगा सांकेतिक भाषा वाला। तो क्लास पसंद आए तो भाई एक बार लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्यारे साथियों आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डालते रहता हूँ, करंट अफेयर की PDF भी डाल दूंगा। उससे बाहर आपके CET में सिंगल सवाल है नहीं जाएगा। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और क्लास कैसी लगी ये भी भाई ज़रूर बताओ। आपका एग्जाम साथियों इस बार 100% 250 प्लस स्कोर के साथ में समाप्त होगा अगर क्लास डेली अटेंड कर रहे हो तो।
क्लास के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।